जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ आदि किया जाता है ताकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा सारे भक्तों पर देखने को मिले। इसी के साथ ही दोस्तों हर कोई वक्त शिवरात्रि की शुरुआत, अपने सुबह की शुरुआत नहा धोकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लग जाता है ताकि उसके जीवन के अंदर देवों के देव महादेव की कृपा देखने को मिले। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि और भगवान शिव को हर भक्त बनाने के लिए कई प्रकार की तरह तरह की चीज़ों को शिव जी को भेंट करते हैं ताकि गलती से भी वह चीज़ किसी प्रकार से गलत न हो। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आप जो भगवान को चीज़ चढ़ाते हैं उसका आपको दोगुना फायदा प्राप्त हो, न कि किसी प्रकार का नुकसान आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भोलेनाथ को कौन सी चीज़ें आपको चढ़ानी नहीं चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली शंख। दोस्तों, भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं होगी जाती। इसी वजह से इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि शंख भगवान भोलेनाथ की पूजा के अंदर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज, दोस्तों आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। तुलसी का दल, उनका चाहे भोजन हो, प्रसाद हो, किसी भी प्रकार की चीज हो, भगवान विष्णु की पूजा के अंदर तुलसी के पत्ते उपयोग में लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप भोलेनाथ की पूजा करने वाले हो, शिवलिंग पर जल आदि अर्पित करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए तुलसी से शिव की पूजा नहीं की जा सकती। और दोस्तों, जब जलंधर नामक असुर की जब उनकी पत्नी वृंदा ने इस बात से भगवान शिव से नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि मैं आपकी पूजा में कभी भी काम नहीं आऊंगी। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा के अंदर तुलसी का उपयोग भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह तिल। दोस्तों, तिल वैसे तो दोस्तों हिंदू धर्म के अंदर पूजा पाठ में विशेष महत्व रखता है। शनिदेव की पूजा के अंदर तो तिल का उपयोग होना विशेष माना जाता है। किसी प्रकार का हवन और यज्ञ हो और वहां पर तिल ना हो तो दोस्तों हवन और यज्ञ अधूरा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जल के अंदर डालकर भोलेनाथ को आपको तिल चढ़ाने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह भगवान तिल को माना जाता है कि भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इसे भगवान विष्णु की पूजा के अंदर तो शामिल किया जाता है, लेकिन दोस्तों इसे भगवान शिव की पूजा के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। इसी वजह से तिल को भी आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा में चढ़ाने से बचना चाहिए। बल्कि आप महाशिवरात्रि के दिन तिल को आप भगवान शनिदेव के मंदिर के अंदर जाकर चढ़ाएं या हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाकर चढ़ाएं, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी तरह भोलेनाथ को चावल अब अर्पित किए जाते हैं और भोलेनाथ को चावल चढ़ाए जाते हैं, जिसके कारण भोलेनाथ की कृपा भक्तों पर विशेष देखने को मिलती है। और दोस्तों, अक्सर चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए कि भोलेनाथ की पूजा के अंदर अक्षत अर्थात कि साबुत चावल चढ़ाएं। टूटा हुआ चावल या अधूरा चावल या आधा चावल भोलेनाथ की पूजा के अंदर भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है और पूजा के अंदर खलल पड़ जाता है। इसी तरह दोस्तों, सिंदूर। दोस्तों, भोलेनाथ मस्त जोगी स्वभाव के माने जाते हैं। उनका श्रृंगार भांग और चंदन है। उनको सुहाग की निशानी वाला कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है, बल्कि भगवान शिव तो वैरागी है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा के अंदर भूल कर भी आपको सिंदूर अर्थात कि कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि आप उन्हें चंदन चढ़ाए, चंदन का लेप करें, आप उन्हें भस्म चढ़ाएं ताकि आपको कई गुना फायदा देखने को मिले, न कि किसी प्रकार का नुकसान हो। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह हल्दी। दोस्तों, हल्दी का संबंध सौभाग्य से माना जाता है और हल्दी का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। कई लोग अज्ञानतावश जब भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तब वह भोलेनाथ की पूजा के अंदर भी हल्दी का उपयोग कर लेते हैं और हल्दी भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं।
लेकिन इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, भोलेनाथ की पूजा के अंदर हल्दी नहीं चढ़ती है, जिसका कारण होता है हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है। और दूसरी बात दोस्तों, हल्दी को चढ़ाने से भोलेनाथ इसके अंदर जो वैराग्य भाव होता है वह भोलेनाथ का भग्न हो जाता है, जिसकी वजह से भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्नता की बजाय आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। इसीलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखते हुए हल्दी भोलेनाथ को नहीं चढ़ानी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, आपने देखा होगा प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा के अंदर नारियल का उपयोग किया जाता है। लक्ष्मी मंदिरों के अंदर तो नारियल निश्चित तौर पर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। इसलिए दोस्तों, वैसे देखा जाए तो नारियल का पानी आप नहीं चढ़ाएं, नारियल आप चढ़ा सकते हैं। नारियल का पानी अलग तोड़कर निकाल दें और उसके बाद, क्योंकि दोस्तों नारियल को शिव की जटा और शिव के मस्तिष्क से भी तुलना की गई है, इसी वजह से कई बार नारियल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया भी जाता है। दोस्तों, इसी तरह इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, कई लोग इस बात को मानते हैं कि भोलेनाथ को काले वस्त्र अर्पित नहीं करने चाहिए, लेकिन दोस्तों हम कहते हैं कि आप भोलेनाथ को काले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलता है और देखते ही देखते आपके हर प्रकार के दुख दर्द दूर होते हैं। दोस्तों, इसी तरह हम जानते हैं कि भगवान शिव को भांग और धतूरे का चढ़ाया जाता है और बहुत भोलेनाथ को पसंद होता है। आज हम आपको कुछ ऐसी सामग्रियों के बारे में बताएंगे जो भोलेनाथ को शिव पुराण के अनुसार मनाई की गई है। तो दोस्तों, अगर भांग चढ़ाते, कई लोग भांग की तरह दिखने वाला केतकी का फूल चढ़ा देते हैं। दोस्तों, एक दिन भगवान विष्णु ब्रह्मदेव और ने अपने आप को खुद को साबित अधिक ताकतवर करने के लिए युद्ध कर रहे थे। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे पर घातक अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए और शिव ने उन्हें उन दोनों को ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत का पता लगाने का कहा। भगवान शिव ने कहा कि दोनों में से जो भी सवाल का जवाब देगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु ज्योतिर्लिंग के अंत की ओर आगे बढ़े। उस छोर का पता लगाने के लिए भोलेनाथ के उस छोर का पता लगाने के लिए भगवान विष्णु नाकामयाब रहे। ब्रह्मदेव ऊपर की ओर बढ़े, उनके साथ केतकी के फूल को भी ले गए। भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली और दोस्तों वापस आकर ब्रह्मा ने शिव ने कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग के अंत का पता चला। केतकी के फूल ने भी उन्हें झूठ का सच करार दे दिया। अंत ब्रह्मा जी के इस झूठ से भगवान शिव को अत्यंत क्रोधित कर दिया। क्रोध में आकर महादेव ने कहा, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया और साथ ही उन्हें श्राप दिया कि उनकी कभी कोई पूजा होगी। ब्रह्मा जी को वह कटा सिर केतकी के फूल के अंदर बदल दिया। भगवान शिव ने केतकी के फूल को भी श्राप देकर कहा कि उनके शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाएगा। तब से शिव की पूजा के अंदर केतकी का फूल अशुभ माना जाता है और उनकी पूजा के अंदर केतकी के फूल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।